सी स्टार्च, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट अबंडेंटली इन नेचर, जो नेचर में पाया जाता है मोस्ट अबंडेंटली, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी सेल्यूलोज, ठीक है। एन एंजाइम विच ब्रिंग अबाउट द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज इज नोन एज जाइमेज, माल्टेज, डाइजेस्ट और इन्वर्टेज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ मोनोसेक्राइड कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप इट इज़ नोन एज, मोनोसेक्राइड कंटेन करता है एल्डिहाइड ग्रुप तो उसको हम क्या कहते हैं, तो हम उसको कहते हैं एल्डोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिसिनली ग्लूकोज मीन्स, मेडिसिनली ग्लूकोज मतलब क्या होता है, डी ग्लूकोज, हेक्सोज, सेल्यूलोज, एल ग्लूकोज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, ठीक है, डी ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक, इसके ऑप्शन दिए गए हैं हमें डोपा, गिन, फी और टायर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का वो किससे डिटरमाइन होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बोन, कंपोजिशन ऑफ एमिनो एसिड, नंबर ऑफ एमिनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडमंड्स रिएजेंट इज यूज फॉर, एडमंड्स रिएजेंट किस लिए यूज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ठीक है, डोमिनेशन ऑफ एन टर्मिनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एमिनो एसिड हिस्टिडीन, एमिनो एसिड हिस्टिडीन क्या है, एसेंशियल एमिनो एसिड है, सिंथेसाइज होता है ह्यूमन बॉडी में, कंटेन करता है pyridine रिंग, कंटेन करता है सल्फेटेड ग्रुप, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, ठीक है, एसेंशियल एमिनो एसिड है एमिनो एसिड हिस्टिडीन। सेंगर रिएजेंट क्या है, सेंगर रिएजेंट जो है हमारा सी है, इसका करेक्ट आंसर DNFB, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड इज प्लेनर बिकॉज ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप, R ग्रुप, NH ग्रुप, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप। हाउ मैनी पेप्टाइड बॉन्ड एग्जिस्ट इन अ डीके पेप्टाइड, तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं एग्जिस्ट करते हैं डीके पेप्टाइड में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी 9, ठीक है। इन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन इज इंसुलिन, फोस्फोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, तो क्या एग्जाम्पल है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी फोस्फोप्रोटीन। एन इज़ वन लेटर नेम फॉर, एन जो है वन लेटर है, नेम किस लिए, एस्पिरिगिन, प्रोलिनिन, आइसोल्यूसिन, ट्रायोफोन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, ठीक है, एस्परगिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजेज इमिडाजोल ग्रुप, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी एमिनो एसिड आर प्रेजेंट इन प्रोटीन, कितने एमिनो एसिड जो है हमारे प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी 20। When an amino group of one amino acid react with the group of another amino acid, it is called disulfide bond, hydrogen bond, ionic bond, peptide bond, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। एन एग्जाम्पल ऑफ फिब्रस प्रोटीन, इन फिब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए पेप्टोन। एस्पर्टिक एसिड इज एन, एस्पेक्टिक एसिड कौन सा होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, नॉन एसेंशियल या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, ठीक है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन विच कार्बन एटम ऑफ शुगर डिफरेंटेट RNA एंड DNA, तो इसका ऑप्शन है हमारे पास सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, ठीक है, सेकेंड। इन बोथ DNA एंड RNA हेट्रोसाइक्लिक बेस एंड फोस्फेट ईस्टर लिंकेज आर एट, कौन से इन बोथ DNA और RNA में हेट्रोसाइक्लिक बेस और फोस्फेट ईस्टर लिंकेज कहाँ पर होता है, तो हमें पता है कि क्या कहते हैं C1 में और C5 में होता है, ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल के, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन बेस दैट इज़ फाउंड इन RNA बट एब्सेंट इन DNA, वो नाइट्रोजन बेस बताओ जो पाया जाता है RNA में पर एब्सेंट होता है DNA में, नाइट्रोजन बेस जो पाया जाता है RNA में पर एब्सेंट होता है DNA में, तो हमें पता है कौन सा होता है, तो ये इजी है बहुत ज़्यादा, यूरेसिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चार्गेफ रूल स्टेट दैट इन ऑर्गेनिज्म, चार्गेफ रूल कौन से चार्गेफ रूल स्टेट दैट इन एन ऑर्गेनिज्म, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RNA DNA आर चिराल मॉलिक्यूल दैट चिरलिटी इज ड्यू टू, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए डी शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डाइन्यूक्लियोटाइड इज ऑब्टेन बाय जॉइनिंग टू न्यूक्लियोटाइड टुगेदर इज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन विच कार्बन एटम ऑफ पेंटोज शुगर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर दीज लिंकेज प्रेजेंट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर्स ऑफ, न्यूक्लिक एसिड कौन किसके पॉलीमर होते हैं,
न्यूक्लिक एसिड, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डीएनए और आरएनए कंटेन 4 बेसिस ईच, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, कौन सा बेस हमारा डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ड्रोन इज, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ड्रोन इज, ये जो ड्रोन है यहाँ पे ये किसका स्ट्रक्चर है। तो ये जो है हमारा, तो ये स्ट्रक्चर है हमारा वो रेसिफ का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन, आरएनए जेनेटिक मटेरियल किसमें है, प्लांट, ईस्ट, लेक्यूमा वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए बाउंड अराउंड हिस्टोन कोर इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसोम, बेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा न्यूक्लियोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मैन मेड आरएनए दैट इज नॉट कॉमनली फाउंड इन लिविंग सेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, CRNA। द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय, हेलिकल स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर करा था, डी, वेटसन एंड क्रिक ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूक्लियोसाइड, कौन सा न्यूक्लियोसाइड है इसमें से, एडिनोसिन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टर्बिनाडाइन इज कॉमनली यूज एज एन, टर्बिनाडाइन किस लिए यूज होता है कॉमनली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज एंटीहिस्टामिन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। द क्लास ऑफ ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस इज, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी। तो एस्पिरिन इज, एस्पिरिन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप COH इज प्रेजेंट इन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा एस्पिरिन। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग पैरासीटामोल इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग रिड्यूस फीवर, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, एंटीपैरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पॉसिबली बी यूज एज एन एनाल्जेसिक विदाउट कॉजिंग एडिक्शन एंड मॉडिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज ट्रांक्यूलाइजर ड्रग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारबिट्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट फेनिकोल इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एज एन एंटीबायोटिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। Antiseptic and disinfectant either kill or prevent growth microorganisms. Identify which of the following statement is not true. तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए मॉर्निंग आफ्टर पिल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ईस्टर यूज एज मेडिसिन इज, ईस्टर जो है वो यूज होता है मेडिसिन इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑक्सीडेंट विच इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। How many chloride ions are there around sodium ion in sodium chloride crystal? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पोटेशियम क्रिस्टलाइज इन BCC लेटिस, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन पोटेशियम मेटल इज बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरमेटेलिक कंपाउंड LiAg क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक लेटिस इन विच बोथ लिथियम एंड सिल्वर हैव कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 8, द क्रिस्टल क्लास इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, body centered cubic. Next question है for an ionic crystal of general formula AX in coordination number 6 the value of radius ratio will be, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉलीमर अकर नेचुरली, तो कौन सा पॉलीमर जो है अकर होता है नेचुरली, स्टार्च, नायलॉन, प्रोटीन, नायलॉन, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन एंड PVC। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। द मोनोमर ऑफ गुना एस रबर आर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन द मोनोमर ऑफ द पॉलीमर, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोनोमर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑर्लोन इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमर ऑफ प्रोप टू एनिट्रिल इज कॉल्ड एनएन-नाइट्राइल, अ पॉलीमर ऑफ प्रोप टू एनएन-नाइट्राइल इज कॉल्ड ओरलॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें से कौन सा फॉल्स है। आर्टिफिशियल सिल्क इज डिराइव फ्रॉम सेल्यूलोज, नायलॉन 6 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर, रिपीट यूनिट नेचुरल रबर आइसोप्रीन, बोथ स्टार्च एंड सेल्यूलोज आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो इसका जो फॉल्स है हमारी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नायलॉन, ये वाली जो है फॉल्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैन बी यूज एज अ मोनोमर इन ए पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द क्लास ऑफ नेचुरल पॉलीमर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, और प्रोटीन, रबर, सेल्यूलोज तीनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर डिराइव फ्रॉम, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूना एस इज अ कोपोलीमर ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकेलाइट इज अ कोपोलीमर ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ n1 n2 n3 आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच मॉलिक्यूलर मास m1 m2 m3 रिस्पेक्टिव द वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज गिवन बाय, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंथेटिक रबर इज, सिंथेटिक रबर कौन सी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, पॉलीहेलोडीन। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, नेचुरल रबर किसका पॉलीमर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सिस आइसोप्रीन। The species which can best serve as an initiator for the cationic polymerization is, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फुली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथिलीन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड टेक्स प्लेस एज फॉलो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 28 kg डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पॉलीमर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ओरलोन इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैटलिस्ट यूज फॉर ओलिफिन पॉलीमराइजेशन इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। सॉफ्ट ड्रिंक एंड बेबी फीडिंग बॉटल आर जनरली मेड अप ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिलीन इज द कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमर ऑफ इथीन ग्लिसरॉल एंड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर फ्रॉम कैप्रोलैक्टम, कौन सा पॉलीमर है जो प्रिपेयर होता है कैप्रोलैक्टम से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज क्लासिफाइड एज अ पॉलीमर, पॉलिस्टर पॉलीमर, पॉलिस्टर पॉलीमर कौन सा होता है इनमें से, तो इसको हम कहते हैं टेरिलीन को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डाई ऑब्टेन बाय द कपलिंग रिएक्शन इज नोन एज, तो जो डाई होती है जो ऑब्टेन होती है कपलिंग रिएक्शन से उसको हम कहते हैं एजो डाई। नेक्स्ट है फिनोल पिथेलिन इज यूज एज एन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, इंडिकेटर। द कलर ऑफ द विजिबल लाइट पोजेज हाईएस्ट एनर्जी, कौन सा कलर विजिबल करता है हाईएस्ट एनर्जी देता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग डाई प्रोड्यूस रेड कलर इन एल्कलीन मीडियम एंड बिकम कलरलेस, जो रेड कलर में जाके एल्कलीन मीडियम में जाकर रेड कलर प्रोड्यूस करता है और कलरलेस हो जाता है जब हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, फिनोल्फथैलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट डाई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, कॉन्गो रेड। द फॉलोइंग डाई इज अ मॉडर्न डाई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, एलिजेरिन। विच वन इज द नेचुरल डाई, कौन सी नेचुरल डाई होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एलिजेरिन। तो नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज बिलोंग टू द, मिथाइल ऑरेंज किससे बिलोंग होती है, एजो डाई से। द ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्जर्व ग्रीन कलर इज ऑब्जर्व कलर विल बी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, पर्पल। द फॉलोइंग डाई मोस्टली यूज एन इंडिकेटर इज एन एसिडिक बेस टिट्रेशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, मिथाइल ऑरेंज। सो वीडियो कंप्लीट होते हैं, इंपॉर्टेंट MCQ मैंने आपको सारे करा दिए हैं जितने भी थे, और अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो MCQ आराम से सॉल्व हो जाएंगे, और ये MCQ आप अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो ओके बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट, ओके बाय।